आरक्षण सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट ने किया बदलाव। SC/ST आरक्षण कोटे में कोटा सिस्टम। कोर्ट के फैसले पर दलित नेता नाराज। पीएम मोदी से मिले बीजेपी के SC/ST सांसद। देश की सर्वोच्च अदालत ने बीते 1 अगस्त को आरक्षण को लेकर एक अहम फैसला देते हुए SC/ST कोटे के उपवर्गीकरण के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन कोटे में कोटा दे सकेंगी, यानी SC कैटेगरी के अंदर आने वाली अलग अलग जातियों में रिजर्वेशन कोटे का बंटवारा किया जा सकेगा। कोर्ट के इस फैसले से दलित नेता सहमत नहीं हैं और इसको लेकर सियासी हलचल भी बनी हुई है। मायावती, चंद्रशेखर से लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तक ने इस पर असहमति जताई है। बसपा चीफ ने केंद्र की मोदी सरकार से तो यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी दलितों की हितैषी है तो सरकार फैसले को संसद में पलट दे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस बीच शुक्रवार 9 अगस्त को SC/ST समुदायों से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी सांसदों ने इसको लेकर संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने संयुक्त रूप से ST/SC के लिए क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस फैसले को हमारे समाज में लागू न किया जाए, जिस पर पीएम मोदी ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि वह इस मामले पर गौर करेंगे। इसी को लेकर सपा से दलित सांसद अवधेश प्रसाद ने बयान देते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, प्रधानमंत्री ने तो देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने, जो नौजवान हमारे देश की दौलत है, किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं होता है, देश के नौजवान युवा होते हैं। उनको आश्वस्त किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये कहा था 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे। विदेशी धन के बारे में बोले थे, किसानों के बारे में बोले थे। क्या उनकी बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरी हुई? तो इस तरह से SC/ST वाले देखिए, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, एक ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। मनीष सिसोदिया जी को बेल मिल गया है, क्या कहेंगे? आपकी अलायंस, इंडिया अलायंस की एक सहयोगी पार्टी है। ठीक है, न्यायालय हमारे देश के लोकतंत्र को हमें खुशी है और अपने न्यायालय पर, न्यायपालिका पर हमें गर्व भी है कि समय समय पर उन्होंने अपने निर्णय के द्वारा उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है और देश के तमाम ऐसे लोग जो न्याय से वंचित हो जाते हैं उनको न्याय देने का काम किया है। हमारा न्यायपालिका के गौरवशाली इतिहास है, अच्छा काम हुआ है।